तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, इस कोर्स में सीखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए जो अंदर से मन की तैयारी करनी है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखेंगे और कैसे करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम हैं आर्टिस्टोलॉजी कोर्स के चैप्टर नंबर 1 में, ओरिएंटेशन में, और मैं आपको माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइंडसेट क्या होती है। माइंडसेट कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है, उसका दुनिया देखने का क्या नज़रिया है, किस्मत, मेहनत, टैलेंट को लेकर उसकी सोच जो पहले से बनी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में पहले से इकट्ठा है, उसे उस व्यक्ति का माइंडसेट कहते हैं। माइंडसेट दो तरह की होती है। अब मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। नाउ, 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट, सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो फिक्स हो, जो निश्चित हो, जो अपने एक कंफर्ट जोन में जी रहा हो, जो कुछ अपने जीवन में नया ना करना चाहे, उसे हम फिक्स्ड माइंडसेट का इंसान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे 100 रुपये हैं और वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान है, तो वह 100 रुपये को लेकर ज़िंदगी जी रहा होता है। वो उसके आगे की नहीं सोचता है कि मैं 100 से कैसे 500 बनाऊं और 500 से कैसे मैं 1000 बनाऊं। वो अपने कंफर्ट जोन में जी रहा होता है। वो कुछ अलग नहीं करना चाहता है, कुछ नया क्रिएट नहीं करना चाहता है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोग फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। नाउ, ग्रोथ माइंडसेट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो ग्रो करे, जो ग्रोथ करे, उसे हम ग्रोथ माइंडसेट का इंसान कहते हैं। जो नया नया काम करना चाहे, जो बड़ा काम करना चाहे, उसे हम ग्रोथ माइंडसेट का इंसान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें आप 100 रुपये देते हैं तो ये सोचते हैं कि 100 रुपये से मैं कैसे 500 बनाऊं, और 500 से कैसे 1000, और 1000 से कैसे 10,000, 10,000 से कैसे मैं 1,00,000 बना सकता हूं। ये उसके बारे में सोचते हैं, मेहनत करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लड़का जब क्लास में पढ़ता है और टीचर ने अगर कोई सवाल समझा दिया है सभी बच्चों को और उस बच्चे को समझ में नहीं आया, तो वो खड़े होकर सवाल नहीं करता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। वो ये सोचता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि मुझे ये सवाल नहीं आता है, मेरे बगल में लड़कियां बैठी हैं, वो क्या सोचेंगी कि मुझे इतनी छोटी सी बात नहीं पता थी, और टीचर मेरे बारे में सोचेंगे इसे तो कुछ आता ही नहीं है। वो इस तरीके से सोचता है और बैठ जाता है, फिर वो सवाल ही नहीं पूछता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा टीचर से खड़े होकर ये सवाल फिर से समझता है। वो ये सोचता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता है तो मैं पूछ रहा हूँ, और यहाँ जितने सारे बच्चे आए हैं इन्हें भी तो सब चीज़ नहीं पता है। इन्हें आता तो ये पढ़ने क्यों आते, मुझे नहीं आ रहा तभी तो मैं पढ़ने आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि टीचर मेरे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं जिसको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकता है, तो मैं क्यों ना पूछूं। टीचर मुझे बताने के लिए खड़े हैं और मैं पूछूं ना। वो इस तरीके से सोचता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई सवाल नहीं जानता हूं तो टीचर से पूछ रहा हूं, दैट्स इट। लेकिन ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? ये माइंडसेट हमारा बनता कैसे है? ये हमारा माइंडसेट बनता है हमारे इन्वायरमेंट से, जहां पर हम पले बड़े रहते हैं। ऐसे ही फिक्स्ड माइंडसेट के पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को हमेशा ताना देते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा इतने मार्क्स से पास हुआ है, वो महीने में इतना कमा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इस तरीके से बचपन से जब चीज़ें डाली जाती हैं तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि सच में मैं नहीं कर पाऊँगा। एक बार मैंने कोशिश की थी, मैं नहीं पास हो पाया था, मैं शायद 90% मार्क या 95% मार्क मैं नहीं ला सकता हूँ। लेकिन वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की है, तुमने परिश्रम किया है, इस बार तुम कम मार्क्स से पास हुए हो, लेकिन अगली बार तुम और मेहनत करना, ताकि तुम जो अपना एक टारगेट बना के चल रहे हो उसको हासिल कर लो। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाता है।
मेहनत करोगे तो मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वो इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा हमेशा बूस्ट रहता है और अपने जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करता है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होना ज़रूरी है। नाउ अब कमाल की बात यह है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान है, क्या वो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बन सकता है? जी हाँ, वो बन सकता है। जैसे पहले के ज़माने में वीसीआर की कैसेट्स आती थी, एक फिल्म देखने के बाद आप उस कैसेट को निकाल कर कोई दूसरी कैसेट लगा देते हैं तो दूसरी पिक्चर, दूसरी फिल्म शुरू हो जाती है। वैसे ही आप अपने दिमाग में फिक्स्ड माइंडसेट वाली मेमोरी निकाल कर जब आप ग्रोथ माइंडसेट वाली मेमोरी रिप्लेस कर देंगे तो आपके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी। और ये करना आसान है, ये आप कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। इसे किताबों के ज़रिए, मोटिवेशनल बुक्स के ज़रिए, अच्छी थॉट के ज़रिए आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और आपके इस कोर्स में 5 बुक अस्त्रा में ये बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाकर खोलिए और उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। फिर देखिए जब आप उन बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे आपका दिमाग कितना शार्प काम करता है, कैसे आप फिक्स्ड माइंडसेट से एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बन जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है चैंपियन माइंडसेट के लोग, जैसे संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये ऐसे एक्टर हैं जो शक्ल से एक्टर नहीं लगते हैं। ये सारे एक्टर अगर ये सोचते कि मैं शक्ल से अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटे कदकाठी का हूँ, मेरे फैमिली में कोई है नहीं, मेरे स्टेट से कोई नहीं निकला है, मैं तो दुबला हूँ, पतला हूँ, मैं किसान फैमिली से आता हूँ, या मेरे घर परिवार में कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, यार मैं कैसे एक्टर बन सकता हूँ, मैं तो बन ही नहीं सकता। तो क्या आज ये एक्टर बन पाते? नहीं। इन्होंने सारे नेगेटिव थॉट को एक साइड में रखा और एक माइंडसेट बनाया कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। भले ही मैं कदकाठी से छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, लंबा हूँ, जो भी है, लेकिन मैं इस क्राफ्ट को सीखकर एक अभिनेता जरूर बनूंगा। और वो बने। तो ऐसी होनी चाहिए आपकी माइंडसेट। नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर, जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं यार मैं कैसे एक्टर बन सकता हूँ, मैं तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकते? आप बिल्कुल बन सकते हैं, हर कोई बन सकता है। शुरू से आखिर तक आपको पूरी इसकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करनी है। फिर आप कैसे अभिनेता नहीं बनते हैं आप मुझे बताइएगा। तो आप लोग अपने अंदर चैंपियन माइंडसेट डेवलप कीजिए, ये ज़रूरी है। नाउ लाइफ डेफिनेशन, जीवन की परिभाषा। जीवन की परिभाषा क्या होती है? अभी जो आप जिंदगी जी रहे हैं उसे जीवन कहते हैं। और जीवन के 2 मुख्य घटक होते हैं, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर। मैं अब बात करता हूं पहले फेलियर की। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसे नहीं कर पाते हैं तो कहा जाता है कि आप फेल हो गए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उस फील्ड में फेल हुए हैं, ना कि अपनी निजी ज़िंदगी में। मान लीजिए आप ये कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक आर्टिस्ट, एक एक्टर नहीं बन पाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, ये फैक्ट है। क्योंकि जो काम सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं वो रोनाल्डो नहीं कर सकते हैं, और जो रोनाल्डो कर सकते हैं वह सचिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रैक्टिकल रहना है। लेकिन फेलियर के डर से हम कोशिश ही ना करें, ये तो सरासर गलत बात है। ध्यान देना, जिस भी चीज़ में आप अपना वक्त देते हैं, अपना समय देते हैं, तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। उसका हमें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। आपका वो समय, आपका वो पैसा कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि आगे हमें कौन सा काम नहीं करना है और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। नाउ आखिरी चीज़, कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप को अलाउ करना ज़रूरी होता है कि आप इसमें फेल भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें 1% चांस है मैं फेल हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगा, वो नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगा।
अगर वह भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। जब इस तरीके से आप अपने आप को सपोर्ट करते हो, आप अपने आप का साथ देते हैं, तो आप मेंटली फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं कि ठीक है यार, ये नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कर लूँगा। दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, नाम कमाने के। मैं वो काम करूँगा जिसमें मैं बेस्ट होऊंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तब इस तरीके से जब आप अपने आप को सपोर्ट करते हो, अपना साथ देते हो, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो। फिर आप जो भी काम करते हो, कमाल करते हो, शानदार करते हो और उसे खुशी खुशी कर पाते हो। तो ऐसी होनी चाहिए फेलियर को लेकर आपकी सोच। नाउ सक्सेस, सफलता क्या है? सफलता वह होती है जब आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि आप सफल हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उस विषय में सफल हुए हैं, उस काम में सफल हुए हैं, ना कि अपनी निजी जिंदगी में। और यही गलतफहमी आज के यूथ में फैली हुई है। जबकि सफलता का असली मतलब होता है आपकी इंटरनल खुशी से, कि आप अपने निजी ज़िंदगी में कितने खुश हैं, आपकी वजह से आपकी फैमिली कितनी खुश है और स्वयं आप कितने खुश हैं। तो अगर आपका दिल, दिमाग और काम तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं और आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे थे, तो आप सही मायने में सफल व्यक्ति हैं। फिर चाहे आप कम पैसे कमाएं या ज़्यादा पैसे कमाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप जो करना चाह रहे थे वो कर रहे हैं। अगर उत्तर हाँ है तो आप सफल हैं। तो ऐसी होनी चाहिए सफलता को लेकर आपकी सोच। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज ये कोर्स टेंशन फ्री होकर खुशी खुशी करें, तो आपका सब काम बहुत आसानी से और शानदार तरीके से होता चला जाएगा। तो ऐसी होनी चाहिए सफलता को लेकर आपकी सोच, आपकी माइंडसेट। नाउ अब देखते हैं डोंट ओवरथिंक। डोंट ओवरथिंक। जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आने वाली हैं। ऐसा लगेगा कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये करूँ या वो करूँ। तो मेरा पहले दिन आपको सजेशन है कि ज़्यादा सोचना मत, डोंट ओवरथिंक। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं शूट एम शूट। इसका मतलब होता है कि अगर आपके हाथ में बंदूक है और कोई निशाना नज़र आ रहा है तो गोली चला दो दिशा में एक बार, फिर दोबारा से निशाना साधो और फिर से गोली चला दो दिशा में, फिर और सटीक निशाना साधो और फिर से गोली चला दो दिशा में। सोचते ही रह गए कि नहीं, मुझे पहला ही निशाना 100% एक्यूरेट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जो परफेक्शन है, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई पड़ाव आ जाएं जहां आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल जाएं, तो ज़्यादा सोचना मत। उस वक्त जो ज़्यादा सही लग रहा है और जो लग रहा है कि ऐसे करने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उसे लेकर शुरू कर दो। एक बार कोशिश करना शुरू कर दो, एक बार को शूट कर दो उसे, फिर दोबारा उसे ठीक कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है। सोचते ही रह गए और किया ही नहीं तो उस नॉलेज का कोई उपयोग ही नहीं है। क्योंकि मेरा यह मानना है नोइंग इज नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप कोई चीज़ जानते हैं और उसका उपयोग नहीं ले पा रहे हैं, उसको कोई काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो इट्स एज गुड कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देयर इज ओनली प्रोग्रेस, देयर इज ओनली इम्प्रूवमेंट। हर चीज़ आप जैसे जैसे करते जाओगे, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएंगी और आप प्रोग्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आपके थॉट, आपके विचार, दिल, मन और आपके एक्शंस अलाइन हो जाएं, एक साथ आ जाएं, तो आपके साथ मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगी। आपके साथ ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो आपने कभी भी सपने में भी नहीं देखी होगी, ना कभी सोची होगी। सिर्फ इन चारों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। इस ग्राफ को थोड़ा देख लीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब अभी आप ये कोर्स शुरू कर रहे हैं तो आप लगभग इस ज़ीरो वाले पॉइंट पर होते हैं। यह एक्स एक्सिस है समय का और यह वाई एक्सिस है जॉय और पेन का, यानी कि तकलीफ और आनंद का। जब अभी आप ये कोर्स शुरू करते हैं तो आप लगभग इस ज़ीरो वाले पॉइंट पर होते हो
और जैसे जैसे आपका कोर्स शुरू होता है हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि वाह, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही इस कोर्स में थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ आनी शुरू होगी, आपका मन आपके साथ खेल खेलना शुरू करेगा। ये बोलेगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, अरे ये बहुत कठिन है भाई, ये मुझसे नहीं होगा, दिस इज़ हार्ड, ये नहीं हो पाएगा। तो ये सारे आत्मविश्वास वाले चक्कर आपके साथ शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे कि बाकी के सारे लोग तो कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे ही अंदर कुछ कमी है, मुझे ही कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस थॉट को अवॉइड करना, तो इस थॉट पर अपने विचार, अपने हार्ट, अपना दिल, दिमाग, मन, अपने एक्शंस अलाइन करना, हमारा सपोर्ट ले लेना, पॉजिटिव रहना, लेकिन गिव अप मत करना। अगर इस बिंदु से आगे निकल गए, इस पॉइंट से आगे निकल गए और थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ते आहिस्ते आप काम करते रहे, तो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। फिर जब अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स देखना शुरू करोगे तो कहोगे कि यार मैं कर सकता हूँ, शायद मैं कर सकता हूँ। और एक बार आपने अगर ये कोर्स कंप्लीट किया तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी, आपको अपने डिसीजन के ऊपर गर्व होगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, कि आपने ये कोर्स किया और कंप्लीट किया। फिर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। फिर आपको अंदर से महसूस होने लगेगा, फिर आपके अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ और अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। तो इस ग्राफ में से आप में से हर कोई गुजरने वाला है। ये बात याद रखना, शुरुआत में एक्साइटमेंट होगी, लेकिन जब क्रिएटिव एक्सरसाइज होगी, फिजिकल एक्सरसाइज होगी, मेंटल एक्सरसाइज होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर इस पॉइंट से आगे निकल गए तो आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ को हमेशा याद रखिएगा। और मूल रूप से इस पॉइंट को कि यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे कि अब नहीं होगा, अब आप हारने वाले हैं, तो यहाँ पर छोड़ना नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, फिर हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको शुरुआत में ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आगे चलकर आपके साथ क्या होने वाला है और उसके साथ आपको डील कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट, डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी टू सक्सेस। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो सस्ती चीज़ों के पीछे मत भागिए, कहीं पर भी शॉर्टकट्स मत लीजिए। क्योंकि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसे आप कीजिए, अगर मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए कह रहा हूँ तो उसे आप खरीदिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉलर माइक खरीदनी चाहिए तो उसे खरीदिए। मैं कह रहा हूँ आपको कि ग्रीन पर्दा लीजिए, क्रोमा स्टैंड लीजिए, वेब कैमरा खरीदिए, तो ये सारी चीज़ें आप खरीदिए। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको रेकमेंड करता हूँ उस पर 1000 बार मैं रिसर्च कर चुका हूँ, सालों मैंने उस पर काम किया है, और जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है तब कहीं जाकर मैं आपको कोई चीज़ रेकमेंड करता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, आगे चलकर आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप खरीद लेंगे तो अपने घर पर ही आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। फिर ऑडिशन देने से पहले ही आप लाइट, कैमरा, एक्शन, इन सारी चीज़ों से आप रूबरू हो चुके होंगे, यूज्ड टू हो चुके होंगे। फिर आप फाइनली जब ऑडिशन के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी, बहुत आसान लगने वाली हैं। फिर जब आप फिल्मों में काम करेंगे, वेब सीरीज में काम करेंगे, सीरियल्स में काम करेंगे, तो आप अपनी इस एक्टिंग को एंजॉय कर पाएंगे, मज़े के साथ कर पाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें आप घर पर बहुत बार कर चुके हैं, आप यूज्ड टू हो चुके होंगे। और जब आप फिल्मों में काम करेंगे, वेब सीरीज में काम करेंगे, तो चीज़ें बड़ी लेवल पर होंगी, बड़ा सेट होगा, बड़ा कैमरा होगा, बड़ी लाइटें होंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी कि आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करनी थी, मेहनत करनी थी, एक्टिंग करनी थी, और सेट पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, एक्टिंग करनी है। तो कितनी अच्छी बात है कि जो चीज़ आगे चलकर हमको करनी है वो काम हम आज से ही शुरू कर चुके हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जो बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, इन्हें आप कीजिए। हो सकता है कहीं कोई चीज़ 100-200 रुपये में सस्ती मिल जाए, लेकिन जब आप सस्ती चीज़ों के पीछे भागते हैं तो अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। क्योंकि जहाँ पर भी सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं।
हमें अपना वहाँ बहुत वक्त देना पड़ता है, अपना कीमती वक्त बर्बाद करना पड़ता है। इसलिए ध्यान देना, पैसा आप बाद में कमा सकते हैं, लेकिन ये जो वक्त निकल रहा है इसे आप कभी भी पैसे से भी नहीं खरीद सकते हैं। ये जो वक्त निकल रहा है इसे आप कभी वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों के पीछे कभी मत भागिएगा, क्योंकि जब आपको कोई बताने वाला है, सही रास्ता दिखाने वाला है, तो आप बस उस रास्ते पर चलिए। अगर वह व्यक्ति आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उस अनुभव का फ़ायदा उठाइए। जहाँ उससे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, उस सबसे सबक लीजिए और वह कीमती वक्त बचाकर अपनी प्रोग्रेस में लगाइए, अपनी ग्रोथ में लगाइए और जल्दी से जल्दी एक सफल एक्टर बनिए। इसलिए मेरी ये बात हमेशा याद रखना, डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी टू सक्सेस। नाउ इन्वेस्ट, हमेशा याद रखना ये शब्द इन्वेस्ट। कभी ये मत कहना कि सर इतने पैसे खर्च करने पड़ गए। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है, जो आगे चलकर इसका आपको कई गुना रिटर्न मिलने वाला है। तो ये सारी बातें आप अपने मन के अंदर, अपने जहन के अंदर तय कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ये कोर्स, ये जर्नी, ये सफ़र शुरू करना है। तो अगर आप अपने मन के अंदर डिसाइड कर चुके हैं इस कोर्स को शुरू करने के लिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाकर लिखिए, सर आई एम 100% रेडी। और याद रखना, आपके सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि इस जर्नी को शुरू करने के लिए, इस सफ़र को शुरू करने के लिए गोल होना क्यों ज़रूरी है, लक्ष्य होना क्यों ज़रूरी है। तो मिलता हूँ आप सबसे गोल कार्ड वाले वीडियो में।